नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन दवा के बारे में। नाम है फमोटिडीन। हो सकता है इसका नाम सुना हो क्योंकि ये सीने में जलन और एसिडिटी के लिए काफ़ी इस्तेमाल होती है। पर सवाल ये है कि आखिर ये छोटी सी गोली ऐसा क्या जादू करती है कि सीने की जलन में फौरन आराम मिल जाता है। तो चलिए आज इसी के पीछे की साइंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, फैमोटिडीन आखिर ली क्यों जाती है? मतलब कौन कौन सी दिक्कतों में ये काम आती है? आइए देखते हैं इसके सबसे कॉमन यूजेजेस। देखिए, मोटे तौर पर इसे 3 मेन प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर देते हैं। एक तो हो गई एसिडिटी, मतलब जब पेट में एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे। दूसरी है GERD, ये वो कंडीशन है जिसमें पेट का एसिड ऊपर खाने की नली की तरफ आने लगता है। और हाँ, तीसरा है पेट के अल्सर, उनके इलाज के लिए भी और उन्हें रोकने के लिए भी। अच्छा, तो ये तो हो गया कि ये किस लिए है, पर असली मजा तो ये जानने में है कि ये काम कैसे करती है। और फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम कोई भारी भरकम साइंस की बात नहीं करेंगे। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी मिसाल लेंगे, एसिड के नल की। ओके, तो साइंटिफिक भाषा में इसका एक बड़ा फैंसी सा नाम है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है, सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है इसका काम उतना ही सीधा साधा है। ये बस उन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती है जो हमारे पेट को बोलते हैं चलो एसिड बनाओ। और यहीं पर हमारी वो एसिड के नल वाली बात फिट बैठती है। बस ऐसा सोचिए कि हमारे पेट में एक तरह का एसिड का नल लगा हुआ है। यही है वो H2 रिसेप्टर। अब फैमोटिडीन क्या करती है? वो आती है और इस नल के हैंडल को घुमाकर बंद कर देती है। नतीजा, एसिड का फ्लो कम हो जाता है। सिंपल है ना? ठीक है, तो ये काम कैसे करती है ये तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके डोज की, यानी इसे कितना और कैसे लेना होता है। आमतौर पे इसकी जो डोज होती है वो 20 से 40 मिलीग्राम के बीच रहती है। इसे दिन में एक बार या कभी-कभी 2 बार भी लिया जाता है। पर, और ये बहुत ज़रूरी बात है, सही डोज हमेशा डॉक्टर ही तय करते हैं, खुद से अंदाज़ा नहीं लगाना है। चलिए अब बात करते हैं एक और जरूरी पहलू की जो हर दवा के साथ जुड़ा होता है, और वो है साइड इफेक्ट्स। मतलब इसे लेने पर क्या कुछ महसूस हो सकता है जिस पर ध्यान देना चाहिए। इसके जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं उनमें सिर दर्द, थोड़ा चक्कर जैसा महसूस होना या फिर कब्ज शामिल है। ये जानना अच्छा है, पर एक बात और है, ज़्यादातर लोगों में ये अगर होते भी हैं तो बहुत हल्के होते हैं। ओके, अब हम इस पूरी बातचीत के शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम 2 बहुत ही क्रूशियल सेफ्टी वार्निंग्स पर बात करेंगे। ये जानकारी बहुत ध्यान से सुनिए। पहली और सबसे अहम चेतावनी, अगर किसी को किडनी से जुड़ी कोई भी दिक्कत है तो उनकी डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बड़ी चेतावनी ये है कि इस दवा को लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए नहीं बनाया गया है। मतलब बिना डॉक्टर की सलाह के इसे महीनों या सालों तक नहीं लेना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत को समेटने से पहले एक बात याद रखनी है, इन्फॉर्मेशन इज पावर बट अ कॉन्वर्सेशन इज की। मतलब जानकारी होना अच्छी बात है, पर असली रास्ता बातचीत से ही निकलता है। इस जानकारी का मकसद ही यही है कि हेल्थ को लेकर बेहतर बातचीत हो सके। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, इस सारी जानकारी को जानने के बाद अब कोई अपने डॉक्टर से क्या सवाल पूछेगा? और यही वो सवाल है जो किसी को भी अपने स्वास्थ्य के बारे में बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है।